हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे संस्कृत का जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसका सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर ये आप सैम्पल पेपर अच्छे से करते हैं, इसमें मैं आंसर के साथ आपको समझाऊँगा, तो आप आइडिया ले सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा और इसी के बेस पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, सिलेबस जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैंने वो वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, तो अब आप संस्कृत का जो है ना अभ्यास प्रश्न पत्र देखिए और अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो आपका पेपर होगा ना मिड टर्म का, वो आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है, 60 नंबर का होगा और इसमें आपकी पैसेज आएगी 8 नंबर की। आपका रचना का जो कार्य है वो 12 मार्क्स का है और जो ग्रामर है ना आपकी व्याकरण, वो 18 मार्क्स की है। जो आपकी बुक है ना, बुक जो आपको किताब मिली है स्कूल से, उसमें से 22 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अपठित अवबोधनम है, मतलब हमें पैसेज दे रखी है, इसको पढ़ के हम इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप ये देख लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन है और आपको आंसर मैं दिखाता हूँ कैसे। मेरे पास आंसर है अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसे आंसर हैं। हम ना पहले समझेंगे, फिर आंसर भी अपने आप बताएंगे। ठीक है, फिर हम आंसर इससे मैच कर लेंगे। ओके, देखिए पैसेज पढ़ता हूँ। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, ये एक रचना है जो कालिदास जी ने लिखी है। ठीक है, मतलब मनुष्य जो है ना वो हमेशा उत्सव से प्यार करता रहा, मतलब त्योहारों से मनुष्य को बहुत ही प्यार है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे कि एताम उक्तिम, इस उक्ति में जो कथा है, जो कहानी है, स्वीकृत्य भारतीय देशे जना प्रतिदिनम प्रतिमासम च किमपि पर्व मानयन्ति। तो ये उक्ति कह रही है कि इसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो भारत देश है ना, उसके जो लोग हैं ना, वो रोज़ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार को मनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पर्वसु दीपावली अन्यतम मम पर्व अस्ति, मतलब दीपावली बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये इसको मानते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़रा इनका फेवरेट, मतलब आप समझ सकते हो। देखिए सुनिए, अस्मिन् दिने स्वगृहे दीपान प्रज्वालयन्ति, मतलब इस दिन जो लोग हैं ना वो अपने घर में दीपक को जलाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्यायाम संपद्यते। ये कह रहे हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन इस दीपावली के त्यौहार को मनाया जाता है। और अमावस्या तो 5-10 दिवस पूर्वमेव जना स्वेषाम घृणाम स्वच्छताम संपादयन्ति, और लोग जो है ना, जो जिस दिन मनाई जाती है दीपावली, उससे 15 दिन पहले ही जो लोग अपने घर की पूरी साफ सफाई को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, केचन जना सुधिया भवनम लिम्पन्ति, मतलब कुछ लोग जो है अपने घर में मतलब घर में सफ़ेदी वगैरह करते हैं। ठीक है, और अस्मात् पर्वण प्राक वर्षतु भवति गृहे यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता जाती। इस दिन क्योंकि लोग बहुत सारी सफाई वगैरह करते हैं, तो इसमें सारी मलिनता जो होती है ना, जो गंद है, जो बहुत सी बुराई है, मतलब गलत जो है, वो सब खत्म हो जाती है। गृहे विविधा कीट पतंगाए आगच्छन्ति, क्योंकि घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, तो सारी की सारी स्वस्थता हो जाती है, तो हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है दीपावली में। इधर पर्वण व्याजेन गृह सर्वत्र स्वच्छता, वही कह रहे हैं कि हर जगह पूरे घर के अंदर साफ सफाई हो जाती है। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति, मतलब बच्चों या बूढ़ों वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दीपावली में। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उत्सव प्रिया खलु मनुष्या इति कस्य उक्ति।
ये कह रहा है कि ये जो कहानी है ना ये किसने लिखी है। तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि कालिदास से। ठीक है, आंसर हम लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, पहले हम इसमें खुद ढूंढते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। ये जो दीपावली का जो उत्सव है वो कब संपन्न होता है, कब मनाया जाता है? तो कार्तिकी अमावस्या। देखो एक पद है ना, तो केवल एक शब्द आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ एक बार, देखो। देखिए एक पद है ना, तो एक ही आंसर आया है। ठीक है, तो इसमें भी ये समझ में आ गई। अगर एक शब्द है तो एक ही आंसर एक ही शब्द में आपको बताना है। अब कार्तिक अमावस्या पूरी एक ही बात है, इसलिए इसे लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये कह रहे जना कया भवनम लिपंती। मतलब जो लोग हैं ना वो अपने घर को जो है ना वो क्यों, मतलब किस लिए जो है ना पेंट वगैरह करते, तो सुधिया। ठीक है, मतलब उसमें सुधार करना है, उसे साफ सफाई के लिए। तो दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानती। जो दीपावली का जो पर्व है ना वो किनके हर्षोल्लासेन को माना जाता है, मतलब किसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? तो ये आबाल वृद्धा। ठीक है, चाहे बूढ़े हों या बड़े हों, सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, आंसर मैंने आपको दिखा ही दिया था, एक बार दोबारा देख लो। देखो एग्ज़ाम में भी ना, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप ऐसे लिखकर सिर्फ आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला गया पूर्ण वाक्य। आपको पूरा उत्तर लिखना, मतलब पूरी लाइन लिखनी है। जैसे पर्वसु किम अन्यतम पर्व अस्ति। मतलब सभी जो पर्वों में किसको मतलब अन्यतम पर्व माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये आप एग्ज़ाम में कैसे ढूंढेंगे, ये सारे शब्द आप देखेंगे कहाँ पर लिखे हैं। आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा, ये देखो ये सब मिल गए। तो पूर्ण वाक्य ने तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन लिख देंगे। ठीक है, फिर इसका आंसर क्लियर। फिर नेक्स्ट है ग्रहे विविधा के आगच्छन्ति। जो घर है ना उसमें अलग अलग प्रकार के कौन आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कीट पतंग आ जाते हैं, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, मैं भी आपको आंसर दिखाता हूँ प्रिंटेड फॉर्म वाला। अब इन दोनों के आंसर देखो, ये देखो पूरा पूरा आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आंसर है। पेपर में भी आप ऐसा करेंगे। अब यहाँ लिखा एक करना है, तो आपको दोनों नहीं करने थे, एक करना था। ठीक है, उसके बाद बोला गया यथा निर्देशन उत्तरत, मतलब जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये पैसेज है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पहला आपसे बोला गया कि मलिन का विलोम शब्द क्या होता है। मलिन मतलब गंदा। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन कौन सा बताएंगे, कौन सा ठीक है, तो इस पर कहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है जना इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति। ये कह रहा है ये जो जना है ना इसके लिए कौन सा विशेषण का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी विशेषण बोलेगा ना, विशेषण बोलेगा तो आपको ढूंढना है कि जना कहाँ लिखा है। तो कुछ जना यहाँ लिखा हुआ है, जना यहाँ लिखा हुआ है। तो जो विशेषण होते हैं ना वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आप देखो जना का क्या देश लिखा है, और देश विशेषण तो नहीं है, और केचन के विशेषण, तो ये केचन आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली जो विशेषण होता है ना वो आगे होता है। क्या होता है, आगे। तो यहाँ पे केचन लिखा है, ऑप्शन में देखो केचन लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि दीपकान इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो दीपकान है उसकी जगह सेम मीनिंग कौन सा लिखा हुआ है। तो अगर हम पैसेज में देखते हैं तो हमें कौन सा वर्ड मिल जाता है, ये देखिए दीपान लिखा है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, ये दीपान आ गया। ठीक है, इसका केचन आ गया और मलिनता का स्वच्छता आ गया। अब एक बार आंसर चेक कर लो आप।
देखिए यही आंसर है जो हमने ढूंढे थे। ठीक है, ये तो हटा दो। आपको 2 करने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको जो 3 दे रखे थे उसमें से केवल 2 करने हैं आपको। अब बोला गया कि आपको उचित शीर्षक लिखना है। जो कहानी है ना, ये जो आपने जो ये पैसेज पढ़ा है, इस कहानी का आप नाम क्या दोगे? आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, बस वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, आप पहली लाइन में से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें दीपावली की बात की गई है, तो आप दीपावली के बारे में लिख सकते हो, परवसु दीपावली। इस तरीके से कुछ ऐसा लिखना है जो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो आपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने क्या लिखा। बाकी आप आंसर देखो। देखिए यहाँ पर एक दीपावली पर्व लिखा है, एक उत्सव प्रिय खलु मनुष्य लिखा है। मतलब यहाँ बोला गया कि बच्चा कुछ भी जो है ना वो दे सकता है। ठीक है, वो सही होना चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये मत सोचना आपने कुछ और लिख लिया और वहाँ पर कुछ और होगा तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ बोला गया कि आपको देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, खंड खा है। इसमें बोला गया इस पिक्चर को देख के ना, इस पिक्चर को देख के और इन शब्दों की मदद लेकर आपको जो है ना 4 सेंटेंस बनाने हैं। देखो एक ना मैंने वीडियो बना रखी है चित्र लेखन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें ना अगर आप वो कर लेते हैं तो कोई भी चित्र आ गया ना आप आराम से कर लेंगे। तो वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। पिछले साल बनाई थी 9th और 10th में, तो आपके भी वो काम आ जाएगी। बाकी अब इस चित्र की मैं लाइनें दिखा देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए और आप और आइडिया ले लें। देखिए यहाँ पर 4 लाइन आपकी हेल्प के लिए लिखी गई हैं। पर्यावरणम दूषितम अस्ति, पर्यावरण मतलब दूषित है। जना वनम कर्तयन्ति, जो लोग हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं। जले मत्स्य मरन्ति, जल में मछलियाँ मर रही हैं। वृक्ष स्वच्छ वायु यच्छन्ति, जो पेड़ होते हैं वो स्वच्छ वायु देते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए अगर आप चित्र नहीं करना चाहते तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, 4 लाइन में लिख सकते हैं। और ये मम परिवार पर है, ये आपको खुद करना होगा, ये इसमें नहीं है आंसर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 3rd, पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम करोतु। ये आपके 3 शब्द लिखे हुए हैं, इनको ठीक करके ना आपको वाक्य बनाना है। धावक कंदुकम वत्ति, तो इसको ठीक करके ना आपको वाक्य को सही करना है। ओके, जैसे यहाँ लिखा है कि बच्चा जो गेंद है उससे बोलता है, तो जबकि वो फेंकता है, तो यहाँ पे क्षिप्त लगा देंगे। मतलब आपको उसे ठीक करना है। ये देखो क्षिप्त यहाँ लिखा ना, तो यहाँ हमने इसमें लगा दिया। तो हमें ठीक करना है आप आसपास किसी की मदद लेकर। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इन सारे शब्दों को लेकर आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ और आप अपने आप भी ट्राई करना। जैसे नित्यम लिखा, मयूर लिखा है, तो मयूर नृत्य क्या करता है? करोति, तो इस तरीके से करता है, नृत्य करता है। ठीक है, देखिए उन शब्दों को मिलाकर वाक्य बना दिए गए। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी कर लेंगे। तो बस बहुत, अब 4 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप जो शब्द है ना ऊपर नीचे कहीं से भी ले सकते हैं और इस तरीके से आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये 4 है, इस पर नंबर डाल देना आप। वन 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपका खंड गा आ गया जो 18 मार्क्स का है, ग्रामर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बोला गया कुछ संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। तो ये जो दे रखे ना शब्द, संधि मतलब होता है उसे जोड़ना,
और विषय मतलब उसको पार्ट में डिवाइड करना। तो आपको दोनों में से एक काम करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा सूर्यास्त समय, तो सूर्य जमा अस्त हो जाएगा इस तरीके से, च जमा अपी चापी हो जाएगा। इस तरीके से आपको जोड़ना है या अलग करना है, ठीक है। तो आपको सारी संधि पता होनी चाहिए, सीधे जो स्वर संधि है, जो दीर्घ संधि है, हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी है, तभी आप कर पाओगे। बाकी ग्रामर की बुक होगी उसमें से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं भी करोगे तो आपकी बुक में बहुत सारी संधि से दे देगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब इनका आंसर देख लो सारे और फिर अपना मैच कर लो, ठीक है। पेपर में पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना, जैसा दिखा रहा ना बिल्कुल वैसे लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 डाल के आंसर लिखना है, पहले का दूसरे का, इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पर वो शब्द लिख दिए जिसके नीचे अंडरलाइन की या आंसर, एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे ही उतारना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें में डी स्टूडेंट आपको बोला गया है कि इन शब्द को आपको विच्छेदित करना, इसके टुकड़े करने हैं, ठीक है। जैसे पा है, ठीक है, हलंत, ऊ की मात्रा है ना तो अलग कर देंगे। तो कोई जो हलंत है ना का से लेकर ज्ञा के बीच में लगेगा, और इन शब्दों में जो आ से लेकर अनाखाली तक जो स्वर जुड़ा है उससे अलग करना है। तो जैसे आधा सा तो पहले से याद है, तो जो पहले से याद है उसमें हम सा लगा देंगे, बस इतना कर देंगे। और ता पूरा है तो उसके बाद आ लगा देंगे, ठीक है। फिर का, अभी आंसर दिखाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। का जमा में आ कर देंगे, फिर माँ का माँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सारे करने हैं। वर्ण विच्छेद है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एक मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जब भी नीचे रा होता है ना, ये जो होता है ना ये पूरा होता है और प आधा होता है। तो प रा अ ख अ र और आ, और अगर विसर्ग लगा तो विसर्ग लगा देना, ठीक है। अब आंसर देख लो सारे, ठीक है। तो आप देख लो इस तरीके से करा जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 6 क्वेश्चन पर। देखिए 6 तो बहुत इजी है, ये अब टुकड़े हैं, इनको ऐड करना है, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, शाबू की मतलब शू, आधा ला होगी, इसके बाद स्वर नहीं है, शुल्क का पूरा हो गया शुल्क, फिर माँ शुल्कम हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको तोड़ना और जोड़ना दोनों अच्छे से आना चाहिए। सीधा आंसर देख लो अब इसका। बाकी बता दो, जैसे दा है ना, ये री से ऋषि होता है ना बच्चों, ये नीचे लगता है, ठीक है। ये याद रखना, ये जो री से ऋषि होता है नीचे लगता है, और ये बनेगा दृष्टवा बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया इनको। और ये चौथा हो गया भूतवा, ठीक है। देखिए अगला तो और आसान है, ये कह रहे हैं इनको अंकों में लिखो। 72 को क्या बोलते हैं, 72 को बोला जाता है द्विसप्तति बोला जाता है। पर बच्चों यहाँ पर सप्तविंशति लिखा है, ये एक मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में 27 लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। सुन रहे हो, अगर आप यहाँ पर द्विसप्तति लिखेंगे तो आपका सही होगा, पर वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत प्रिंटिंग हो गई थी। 80 को अशीति कहते हैं, 50 को पंचाशत कहते हैं, और 33 को त्रयस्त्रिंशत कहते हैं। अब आप 7वें का आंसर देख लीजिए, और ये जो सप्तविंशति लिखा है ना, इसको बोलते हैं 27। तो मैंने कहा था ना मिस प्रिंटिंग है, तो अगर आपने द्विसप्तति लिख दिया तब भी आपका सही होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर क्या करना है कि उचित शब्द लिखना है।
ठीक है, यहाँ पे खरन खर आएगा या खरन खरात आएगा। ठीक है, तो शब्द रूप है, तो शब्द रूप यहाँ पर आपको भरने होंगे। ठीक है, तो जो विभक्ति है प्रथम द्वितीय, तो उसके हिसाब से आपको इसमें भरना है। तो इसके आंसर आप देख लो, तो ये आंसर है। ठीक है, शब्द रूप को हमने चुनकर यहाँ पर जो भरा ये इसका आंसर है। ठीक है, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको धातु के रूप भरने हैं। आपको देखना होगा एक वचन है या द्विवचन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर अस्माकम देशे अष्टाविंशति राज्यानि, तो 28 राज्य हैं हमारे देश में, तो ये प्लूरल है तो संति आ जाएगा। अगर 2 जने होते तो सा लगा देते। जैसे मम कौतूहलम शांतिम न, मतलब मेरा जो कौतूहलम है वो शांति को नहीं जाने देगा। ठीक है, मतलब ये कि मेरे शोर मचाने से शांति नहीं चली जाएगी, ये मतलब है। तो एक वचन है तो एक आएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है इसमें। तो आपको इन दोनों में से कोई एक भरना होता है। ठीक है, जब प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, सिंगल है तो उसके साथ सिंगल लगाएंगे, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन लगाते हैं। तो ये आंसर आप देख सकते हैं, बहुवचन के साथ बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन लगाया गया था। आपको केवल 3 करने थे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है ना उसकी पैसेज है, तो देखो जो आंसरिंग पैसेज थी वो तो मैंने पढ़ दी, लेकिन ये आपकी बुक किया, आपने बुक से चैप्टर पढ़ा होगा, जो भारत का जो डिजिटल इंडिया वाला जो चैप्टर है ना, उसमें ये पैसेज ली गई है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, ये बता दूँगा कि एक पदेन मतलब आपको एक शब्द में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, और यथा निर्देश अनुसार मतलब आपको जो बोला गया वो आपको बताना है। जैसे यहाँ बोला गया कि आपको विशेष्य बताना है। ठीक है, तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताते हैं, तो ये हो गया कार्याणी। ठीक है, अभी आंसर इनके दिखाता हूँ। और यहाँ बोला गया दुखम का विलोम शब्द क्या होगा इसमें, तो आनंद वो होगा, है ना, मतलब खुशी मनाना। तो इस तरीके से इनमें से आंसर ढूंढने पड़ते हैं आपको। और उसके बाद फिर से एक और पैसेज आएगी। ठीक है, तो उसके आंसर आपको पहले एक पद में देने हैं, फिर पूर्ण वाक्य में, फिर निर्देश अनुसार। तो सबसे पहले मैं आपको 9वें क्वेश्चन के आंसर दिखा रहा था, फिर आप अपने मैच कर लेना। ठीक है, देखो एक पदेन बोला जाता है, तो ये पूर्ण ढूंढोगे तो उसका एक वर्ड लिखना है आपको। जैसे आपने ये रहा, इसका ये रहा, ये रहा, तो बचा क्या, रुपया का नाम। तो आपने वस्तु कार्यार्थम और रुपया का नाम अनिवार्यता अस्ति। ठीक है, मतलब अगर आज के टाइम में अगर मुझे वो वस्तु लेनी है तो हमें रुपए के अनिवार्य नहीं, हम कार्ड लगा के भी पैसे मतलब उसका भुगतान कर सकते हैं और सामान को ले सकते हैं। तो आज आधुनिक ज़माने में जो डिजिटल है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, एक पदीन है तो एक पदीन मतलब एक वर्ड में आंसर देना है, पूरी लाइन उसमें ढूंढनी है। ठीक है, तो जो वर्ड लिखा है, ठीक है, वो आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने सारा आंसर दिया। पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से। एक पद समझ में आ गया, तो वो सारे वर्ड ढूंढने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसकी जगह आंसर आ जाएगा, बाकी सब वही है। तो एक पद में तो केवल एक आंसर लिखना, तो भी आंसर दिखाया। जब पूर्ण वाक्य में तो पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, तो पहले पूर्ण ढूंढो। ये सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूर भाषांतरे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो ये पूरी लाइन ढूंढो कि ये कहाँ पर लिखी है। तो उसके बाद आपको जो पूरी लाइन मिलेगी आप पूरी उतार देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो आप देखेंगे सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये पूरी लाइन लिख देंगे। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस है तो आप उतना लिखेंगे जितना आपको ज़रूरत होगी।
ठीक है, समझ में आ गई। जैसे आप देखो ये आंसर देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक से है। ये जो आपको दोहे दिए होते हैं, कविता दी होती है ना, तो उसमें से आपको ढूंढना है। वही एक पद्य में केवल एक शब्द का आंसर देना है और पूर्ण वाक्य का मतलब तो बच्चों पूरा आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ विभक्ति पूछ रहा है, प्रथम विभक्ति आपने पढ़ा, वो याद करा होगा ना, देव देवो देवान, है ना। तो रमा रमे रमा, तो वो अच्छे से पता होना चाहिए, उससे पता लगेगा ना कौन सी विभक्ति आपको लगानी है, ठीक है। ऑप्शन तो दे रखे लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके आंसर देख लो एक बार, ठीक है। एक पद्य में एक बार देखना है, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना तो वो आप उसमें आराम से देख लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पता चलता है, जैसे कि शाम आ जाए, कस्से आ जाए, तो उन सब से आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो तो आपको पता ही है कौन कैसे है, ठीक है। तो ये 10वें का आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखो ये भी एक और पैसेज आपके बुक में से आएगी। मैंने 10वें का आपको आंसर दिखा दिया पहले ही। वो एक पद है ना, एक बार लिखना है, पूर्ण वाक्य ना पूरी लाइन लिखनी है। और निर्देशन से मतलब जो बोला है कि वो बताना है कि भगिन्या कौन सी भक्ति है, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है। जब दो होते हैं तो उन्हीं में से बताना होता है कि कौन सा विशेषण है और इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। देखो एक बार 9th के दोबारा आंसर देख लो, ये 9th है, ये 10th है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर ना एक बात बताऊँ, जैसे यहाँ 10 लिखा है ना, तो उसके बाद यहाँ दोबारा से 10 लिख दिया, तो ये 10 ना होके 11 है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले पेपर जो चेक कर लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर बाद में कंफ्यूजन बहुत हो जाती है बच्चों, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको 10वें का आंसर तो दिखा चुका हूँ, ओके। अब मैं आपको 11वें का आंसर दिखाता हूँ। ये जो नाटक है ना, नाटक, तो उसके अंदर से लिया गया 11वां क्वेश्चन है। अब आंसर देखो, ठीक है। 11 का आंसर अब देखो, अपने ट्राई करिए फिर पता लगाना, ठीक है। उसके बाद 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम बच्चों। ये 12वां है, ठीक है। तो 12वें में बोला गया है कि इस अन्वय को पूरा करना है। देखो ये बहुत आसान होता है। तो आप क्या करना है, जो आपको आंसर दे रखा है ना, आप उसे काट दो। पति से पति कट गया, मतलब ये पैसे दोबारा से लिखी है, मतलब दोहा दोबारा से लिखा है। तो आपको बताना कि कौन कौन से शब्द आएंगे यहाँ पे, और हिंट के लिए दे भी रखे हैं। तो आप पता क्या करना, देखो आपको बहुत आसान तरीका बता दो। पति से पति कट गया, विषमा से विषमा कट गया, प्रखरा से प्रखरा कट गया, ठीक है। और ये जो ये प्रसरिता है, तो प्रसरिता जो नहीं दे रखा उसको छोड़ दें। लेकिन अब इसके आसपास के कौन सा वर्ड है, पाषाण है, तो पाषाण आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब हमें उसके आसपास देखना है। तो अब देखो ये संति है, संति अगर है यहाँ तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। परितो है, ये रहा, ठीक है। घोरा है, ये रहा। पशव है, ये रहा। भ्रमंती है, मतलब अपने आप से हो गया। तो बचा क्या, जो बचा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बचा, तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी सारे शब्द होंगे ना, यहाँ सारे काट देना। तो इस शब्द के आसपास जो शब्द बचेगा ना इसके अंदर, वो आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में दे रखा होगा वो,
अब आप आंसर मैच कर लो। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर है ये कह रहा है कौन किसका विशेष्य है, कौन किसका विशेषण है, उसकी मैचिंग करनी है। जब भी ऐसा है तो उसकी लास्ट की साउंड देख लिया करो, बाकी वर्ड मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे ईमानी राजयानी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो और प्राचीन का इतिहास हो जाएगा, आयम का प्रदेश हो जाएगा, और मतोधामिनी क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। मतवाधायिनी मतलब संस्कृत बहुत वैल्यूबल है। अब ये आंसर देख लो। तो मैंने आपको संस्कृत का सैम्पल पेपर करवा दिया है, बाकी मैं धीरे धीरे आपके लिए सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर लाऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।